मैडम ने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें कि उनके 4 इयर्स यूट्यूब पर पूरे हुए हैं और जनाब 2.0 उसको बुके दे रहे हैं। इसके लिए उसने धन्यवाद भी किया है। अब 4 ईयर जो यूट्यूब के ऊपर हो गए तो वो सेलिब्रेशन ये इन्होंने किया। अब इसके 4 साल ये कैसे बीते और कहाँ पहुँची और उससे पहले क्या हिस्ट्री थी इस तक पहुँचने में, जो आज ये है जहाँ पर, वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या जो बैरियर्स आए या मुकाम इसने तय किए या कहिए कि क्या क्या इसने ड्रामे किए और जिसके लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो आज उसी सबको हम बात करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो हम बात करते हैं कि जिस मुकाम पे ये आज है, जिस जगह पे ये आज है, वहाँ पे ये कैसे पहुँची और इसके बीच में क्या क्या हुआ। इसमें बहुत सारी बातें लोगों को पता भी है, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में, और हो सकता है कि जिनको पता है तो उनको पूरी बात ना पता हो। पुणे में ही इसकी दोस्ती जो है, इसका जो एक्स हस्बैंड था उसके साथ में हुई और उसके बाद में इन्होंने एयरलाइन ज्वाइन की और एयरलाइन जो है सेम एयरलाइन थी और दोनों के दोनों जो क्रू मेंबर्स थे। ये जो बात की जाती है कि वो जो हस्बैंड था यानी रौनक जो था वो पायलट था, ऐसा नहीं है, वो भी क्रू मेंबर था और ये भी क्रू मेंबर थी। और वहीं से इनका जो है अफेयर जो है वो चालू हुआ और अफेयर जब चालू हो गया तो उसके बाद में इसकी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इसलिए कह रहे हैं कि जो मैरिज नहीं हुई थी उसके बाद में भी वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसी टाइम में इसने वहाँ से लीव ली, छुट्टी ली और मेडिकल लीव के ऊपर उसने बच्ची को जन्म दिया। और उस बच्ची को जन्म देने से पहले यानी जब वो ये पता लगा था कि भी उसके साथ में ऐसे एक्सीडेंटल मदर बन गई है, तो उस टाइम में इन लोगों की शादी हुई और शादी के कुछ महीनों बाद में ही वो बच्ची पैदा हो गई थी। यहाँ तक कोई बात नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि मैडम तो सोशल मीडिया पर थी नहीं, लेकिन रौनक जो पहले से ही सोशल मीडिया पे था, तो उसकी पोस्ट पर यानी ये कहिए कि उसके अकाउंट पर ही मैडम जो है मैसेज किया करती थी और उसी से उसके पास मैसेज आया करते थे। भाई होता है, वाइफ और हस्बैंड का कोई ऐसा वो नहीं होता ना, कोई छुपे हुए राज होते हैं, तो इसलिए वो लोग जो ना अपनी हर चीज़ जो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, और करना भी चाहिए, इतना तो विश्वास होना ही चाहिए दोनों के अंदर। अब क्योंकि एयरलाइन तो छूट चुकी थी यानी कि ग्लैमर जो है ज़िंदगी से निकल चुका था, तो अब उसको कुछ दूसरा चाहिए था। दूसरा क्या हो सकता है, इसके लिए उसने बात करी और फिर डिसाइड किया कि वो टीवी सीरियल और या मूवी में काम करेगी। अब दूर दूर तक भी इसका कहीं नाम नहीं था इंडस्ट्री के लिए या फिर टीवी के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए। ऐसे में इसको जो हेल्प किया वो हेल्प किया इसके देवर ने, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, आलोक नाम है। आलोक के बड़े अच्छे रिलेशन थे टीवी इंडस्ट्री में और उसी के बूते पर इसको जो पहरा सीरियल जो कास्टिंग किया गया और पहरे सीरियल में ये जो है मतलब अच्छा काम किया और उसके बाद में इसका नाम होना शुरू हो गया, यानी कि सब लोग जो जानना शुरू हो गए। तो ऐसे में तब जाके आपके जो कमेंट्स हैं वो सब बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लोग जो कमेंट करते थे वो रौनक वाले अकाउंट पे करते थे, उस रौनक वाले अकाउंट से ही ये रिप्लाई किया करते थे। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था और ऐसी बहुत सारी पार्टियों में ये दोनों दिखाई देते थे, यानी रौनक और दीपिका दिखाई देते थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई देते थे और बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे लविंग कपल होते हैं उन्हीं के तरीके के होते थे। यहाँ तक भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत जब शुरू हुई कि जब इनको दूसरा सीरियल मिला यानी एसएस के। अब क्योंकि रौनक को तो उस पर पूरा भरोसा था, उसने देख लीजिए अपने अकाउंट वगैरह सब कुछ शेयर कर रखे थे, तो इसलिए उसको कोई डाउट नहीं था, उसको कोई शक भी नहीं था, उसको ट्रस्ट लेवल उसका बहुत हाई था क्योंकि वाइफ है, तो वाइफ को ट्रस्ट नहीं करेगा तो किसको करेगा। इसलिए उसने इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि ठीक है आप जो काम करते हो काम करो। और उन दिनों सीरियल और इन सब के चक्कर में ये इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि अकाउंट्स को भी हैंडल नहीं कर पाती थी और जवाब नहीं दे पाती थी, तो उनके जवाब भी जो है रौनक ही दिया करता था इसके बिहाफ पर। तो अब सेट के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो किसी को पता नहीं था। तो अब सेट के ऊपर इनका जो है अफेयर शुरू हुआ जनाब के साथ में। क्या जनाब इसकी पोजीशन को नहीं जानते थे कि ये कौन है क्या है, ये सारी चीज़ जानते होंगे। जनाब को अच्छी तरह पता था कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, एक बच्ची भी है और एक हस्बैंड है। हस्बैंड कौन है, क्योंकि ये क्या है कि एक बर्थडे पार्टी में जनाब को भी बुलाया गया था और उसके फ़ोटो भी मीडिया पे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं था कि ये एक तरह से दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। रौनक और इसको अच्छी तरह से जानता था और वो भी रौनक को अच्छी तरह जानता था। यानी कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उसको अच्छी तरह पता था कि ये जो लेडी है, ये जो मैडम है, ये पूरी तरह से शादीशुदा है, इसका एक बच्चा भी है, इसका हस्बैंड है, सब कुछ पता था, उस घर का बारे में सारी चीज़ पता थी। और उसके बाद में जब इनका ये अफेयर शुरू हो गया तो इसकी खबर जो है जल्दी नहीं लगी, उसकी खबर जो लेट लगी। और जब लेट लगी तो नेचुरल सी बात है कि वो जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि मैडम ने जो अपना कारण बताया ना कि फर्स्ट मैरिज
सीरीज़ उन्होंने क्यों ब्रेक करी, उसका रीज़न उन्होंने जो बताया वो मेनली 2 रीज़न बताए। एक तो वो जो है उसको अब्यूज़ करता था, मारता पीटता था। सेकेंडली उसने ये कहा कि उसको कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, वो अपने जिस तरह के मॉडर्न कपड़े पहनना चाहती है, आउटफिट पहनना चाहती है, उसको वो बिल्कुल ही मना करता था। और तीसरी उसने ये बात बताई कि वो मेंटली बहुत टॉर्चर करता था। अब देखिए, अगर वो कंजर्वेटिव होता और अगर इस टाइप का होता कि भाई छोटे कपड़े, बड़े कपड़े और इन सब के पास में, तो क्या वो इसको फिल्म लाइन में या टीवी इंडस्ट्री में आने देता? क्योंकि देखिए, आम आदमी से अगर पूछें तो पहले जो आज से मतलब 20 या 30 साल की बात करता था, उससे उस टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मों में काम करने वाली जो लेडीज़ होती थी, कुछ तबका तो उसको अच्छा समझता था, लेकिन बाकी जो उसको बहुत अच्छा नहीं समझता था। तो इस तरह की मेंटेलिटी रहती थी। लेकिन ये तो एक पढ़ा लिखा इंसान था, और फिर दूसरी बात इनकी लव मैरिज थी, तो एक दूसरे के ऊपर फेथ जो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ट्रस्ट जो ब्रीच किया वो किसने किया? वो मैडम ने किया, क्योंकि उसको कुछ भी इस तरह की खबर मिली नहीं। और इस बीच में इन्होंने जो है पींगे जो इतनी बढ़ा ली कि बस इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया, इससे झगड़े करने शुरू कर दिए। भैया अगर ऐसे में एक बात बताइए, क्या वो मतलब कुछ भी नहीं कहेगा? वो कुछ तो कहेगा, कुछ तो पूछताछ करेगा, वो तो 10 तरह के सवाल पूछेगा। तो क्या आप उसको मेंटल टॉर्चर कहोगे? देखा जाए तो मेंटल टॉर्चर तो उसका हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत ट्रस्ट करने के बाद में उसको जाने दिया और वहाँ पे काम करने दिया, और उसके बाद में उसका ट्रस्ट बीच हुआ, और उसके बाद में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी करी कि भाई ये ही आदमी था जो कि मेरी कैरियर में बाधा पहुंचा रहा था, और कपड़े और इन सब की बात करें। देखो, सबको पता है जब आप टीवी इंडस्ट्री इन सब में जाते हो तो आपको रोल के अकॉर्डिंग जो कपड़े और ये सब चीज़ें पहननी पड़ती हैं। आप कोई माता जी का रोल करने तो वहाँ गई नहीं थी कि वहाँ माता जी का रोल करेंगी और जो 2 बच्चों की या 4 बच्चों की माँ बनेंगी। तो ऐसा तो कोई कमिटमेंट नहीं था, ना ही कोई इस तरह का ये भेजा गया था कि भाई जाओ बस ऐसे वाले रोल करना जिसमें पूरे कपड़े पहनो, किसी के मर्द के पास में भी ना जाओ और किसी से बात भी ना करो, और सिर्फ ये करके अपने घर पर आओ। क्या ऐसा बिलीव होता है? भाई जो आदमी पढ़ा लिखा है और ऑर्थोडॉक्स नहीं है और मॉडर्न सोसाइटी को बिलोंग करता है, तो वो कैसे करके जो इसको मना कर सकता था इन चीज़ों के लिए? तो ये जो एलिगेशन लगाया इसने कि भाई मेरे को कपड़े ठीक से नहीं पहनने देता था, ये टोटली रॉन्ग है। इससे प्रूव होता है इस बात के लिए कि ये जो बात कह रही है वो गलत कह रही है। चलिए एक दूसरी बात करते हैं। क्या कोई ऐसा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाए और फिर उसके बाद में ये कहे कि नहीं, मेरा जो हस्बैंड था या मेरी जो वाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बस मैंने तो मजे मजे में छोड़ दिया? ऐसा कभी कोई कहेगा? सीमा हाजर का केस ले लीजिए, उसके साथ में जो भी था, जिसके भी प्यार में आई और यहाँ तक चली आई, तो वो जो है क्या ये कहेगी कि मेरे शौहर ने मेरा इतने सालों तक जो इतने बच्चे उसने पैदा कर लिए, उसने ध्यान नहीं रखा था क्या? उसने प्यार नहीं किया था क्या? अब आके वो जो है उसके लिए 4 तरह की गलतियां निकाल रही है। चलिए, हमारा मोटिव जो उसके ऊपर बात करना नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने उसका नाम लिया। जबकि असल बात ये थी कि रौनक को अगर देखोगे तो रौनक थोड़ा सांवला सा दिखाई देता है, और थोड़ा फेस में और इन सब में ना उतना चॉकलेटी नहीं दिखाई देता। तो अब जब उसको एक चॉकलेटी हीरो मिल गया और वो उसका हीरो भी था वहाँ पर, तो फिर वो तो उसने छोड़ दिया उसने कि भैया मैं इतने इसको क्यों रखूँगा, वो तो अब स्क्रैप हो गया, वो तो बेकार हो गया, वो तो पहले कभी अच्छा था, कभी प्यार किया था, लेकिन भाई दिखने में अच्छा नहीं था ये, और पता नहीं कितनी कमियां और भी निकाल सकती है। तो कुल मिला के ये है कि इसलिए जो है जनाब पे उसका दिल आ गया, और उसने बड़े आसानी से ये सोच लिया कि अब जो है मैं तो हीरोइन बन चुकी हूँ, अब मैं पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ, मैं अच्छी अर्निंग कमाती हूँ, और दूसरा बहुत ज़्यादा मेरा फेम और नाम हो गया है। और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विधा है कि अगर लड़की ये कहे कि उसको प्रताड़ित किया गया है तो लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यही बात अगर एक मर्द कहे तो कोई विश्वास नहीं करता, कहता है ये ऐब निकाल रहा है, ये आदमी ऐबी है, यही गलत काम करता है। उस टाइम में ही मैडम का जो ना घूमना फिरना जनाब के साथ में खूब होता था, इंटरव्यूज़ वगैरह भी देती थी साथ साथ, और घूमते हुए इन सब के करते हुए बहुत सारी जो है कैप्चर की गई, इनकी फ़ोटो कैप्चर की गई, इंटरव्यू लिया गया। तो कह सकते हैं कि बड़े जोरों पे इश्क था इनका। तो इसलिए ये वाली मैरिज तो टूटनी थी, तो वो टूट गई। ठीक है, अब वो जिन भी शर्तों पे टूटी और जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, हम अपनी तरफ से प्रेडिक्शन नहीं देना चाहते, लेकिन जो माना जा रहा है, जो लोग कहते हैं वो यही कहते हैं कि अच्छा खासा उसका मुंह बंद करने के लिए पैसा दिया गया।
अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएं और उसको लोग सवाल भी करें। आज भी उसके अकाउंट पर लोग पूछते हैं इस सब के बारे में, उस बच्ची के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले उसने रिएक्ट किया था, वो स्क्रीनशॉट भी हमारे पास में है और एक बच्ची का फ़ोटो जो है वो भी हमारे पास है। वो फ़ोटो भी काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है, इसके चेहरे से मिलता हुआ दिखाई देता है। बट ऐसी चीज़ें जो ना रिवेल करना जो अच्छा नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि ये फ़ोटो से कोई सबूत नहीं होता कि भाई ये उसी की बच्ची है। तो उसका मुंह बंद रखने के लिए, जो आज तक बंद है, खूब अच्छा इसको पैसा दिया गया, उसी की वजह से वो आज तक चुप है। और दूसरा एक ये भी होता है कि कॉमन मैन नहीं चाहता कि वो जो सोशल मीडिया के इस स्कैंडल्स और इन सब में फंसे, जिससे कि लंबे टाइम तक जो उससे सवाल किए जाते रहे ज़िंदगी भर। इसलिए सबसे अच्छा क्या होता है, चुप रहिए। चलिए अब सेकेंड इनिंग की बात करते हैं मैडम की। सेकेंड इनिंग में इन्होंने जो है जनाब को अपने घर में रखा, और ये जो अपने घर में रखने वाली बात थी, ये एग्जैक्टली लिविंग रिलेशन की बात थी, और उस टाइम तक इनकी शादी नहीं हुई थी। अब ये जो फैजा बेगम हैं और जनाब, वो अब अपने इस्लाम और इस सब से बताएं कि ये चीज़ें सही हैं। व्यूवर्स भी कमेंट करके बताएं कि ये जो इन्होंने किया था ये ठीक था। और जब जनाब की जो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे वो, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, तो उन्होंने जो है इसका सहारा लिया, उसी की फ्लैट में रहे। और उसके बाद में जब थोड़ा बहुत इनको सीरियल ये सब जो मिलने लगे, तो उसके बाद में इन्होंने फैमिली को बुलाया, और जब फैमिली को बुलाया तब भी ऐसा ही किया, मतलब उसी घर में रखा। और उसके बाद में रेंट पर एक फ्लैट लिया जिसमें कि वो नीचे उनकी फैमिली रही, और ये तब भी ऊपर रहते थे। और शादी उसके बाद में हुई इनकी। और सच पूछो तो शादी कराने में भी जो मैडम है, मैडम की मम्मी का हाथ है। अगर मैडम की मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं होती तो शायद शादी इतनी आसानी से नहीं होती। दूसरी तरफ उनकी तरफ से शर्तें रखी गई कुछ, उस शर्तों में उस बच्चे को साथ ना लाना, प्लस अपना धर्म जो है बदल लेना, ये शर्तें रखी गई। तो मैडम को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि वो पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुकी थी पहले वाले से, और उसको ही उसने मतलब सौंप दी थी उसकी कस्टडी। तो यहाँ मैडम ने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है भाई, मेरे को सब फैमिली मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अब शुरुआत में तो देखा जाए तो सारा का सारा खर्चा सब कुछ जो है मैडम उठाती थी, सब चलता था। और आज भी इस बात का क्रेडिट जो है नहीं देती उसको, आलोक को, कि उसकी वजह से उसका कैरियर बना। हमेशा जो है मतलब ये कहती है कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। क्या है कि कर्मा अपने आप में दोहराता है। आज यही काम जो डब्बा करती है, वो क्या करती है, उसने इसको क्रिएट किया। डब्बा को क्रिएट किसने किया, मैडम ने किया। मैडम ने उसका पूरा मेकओवर किया, उसको बहुत जगह से ट्राई किया, उसको फिल्म लाइन में या टीवी इंडस्ट्री में काम दिलाने की भी कोशिश करी, और उसका पूरा मेकओवर करके उसे अपने साथ में रखना, हर समय रखना। एक टाइम तो ये भी कहा गया था कि भाई ये आपके साथ में क्यों घूमती है हमेशा। मैडम ने जिस तरह से उसको तैयार किया, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया, और उसने ये सब यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल भी इन्हीं के नाम से चलाया। और उसके बाद में आज की डेट में वो बिल्कुल क्रेडिट नहीं देती कि मैं ये सब काम मेरे भाभी ने किया है, या मैं जिस मुकाम पे हूँ वो अपनी भाभी की वजह से हूँ। तो देखो कर्मा अपने आप ही देता है। तो रिएक्शन यही मिल गया, जो आपने किया था आलोक के लिए, वो आज आपको सूद समेत यानी कि इंटरेस्ट के साथ में आपको वापस मिल गया। अब क्योंकि सारा खर्चा जो है मैडम चलाती थी, जितनी चीज़ें खरीदी गई मेन चाहे गाड़ी हो चाहे बंगला हो, वो सब जो है इनके नाम से खरीदा गया, इनके पैसों से खरीदा गया। तो ये डोमिनेटिंग रही इस फैमिली के अंदर, टोटली डोमिनेटिंग रही, यानी कि इन्हीं का सब चलता रहा। इसीलिए फैमिली के सारे मेंबर इनसे दब कर रहते थे। वो बात दूसरी है, ये अपने आप को जब से व्लॉग बनाना शुरू किया तब से ये करना शुरू कर दिया कि नहीं मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी ननद बहुत अच्छी है, और सबके बारे में बहुत अच्छा कहना शुरू किया। और जैसे ही डब्बा की शादी हुई उसके बाद में सारी चीज़ें पलट गई, क्योंकि डब्बा ने सारे डिसीजन खुद लेने शुरू कर दिए। और इनका शादी के इंतजाम से लेके जो फ्रैक्शन शुरू हुआ तो वो आज तक कायम है। और फ्रैक्शन क्या था, जो हाईलाइट हुआ वो ड्रेस हाईलाइट हुई, पर एक्चुअल में ड्रेस एक कारण था, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था कि मौधा में जो जिस इनकी बेइज्जती हुई थी, और उस बेइज्जती में गांव के सब लोगों ने थू थू किया था, जिस बात को सारे लोग मौधा के कहते हैं। और वो किससे कहेंगे, वो नेचुरल सी बात है, फनी के घर वालों से कहेंगे। भाई वो बेशक जो है बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी समाज में एक इज्जत थी।
उसी का रिएक्शन जो है मैडम की तरफ आया कि मैडम ने सारे इंतजाम किए थे तो वो ना प्रॉपर तरीके से खाना हो पाया और ना ही प्रॉपर तरीके से बाकी चीज़ हो पाई, जिससे कि जो गांव की दावत की गई थी वो पूरा तरीके से नहीं हो पाया। जबकि जिस तरीके से मैडम अपने टीम के साथ घूमती थी, इवेंट मैनेजमेंट की टीम के साथ घूमती, रजिस्टर लेके घूमती थी, मैं जगह देखूंगी, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्या डेकोरेशन होनी है, क्या मीनू रहेगा, कौन कौन बनाएगा, कहाँ से बन कर आएगा। तो गांव वालों ने एक बिग पिक्चर देखी कि भाई यहाँ पर अब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा होने वाला है और फिल्म इंडस्ट्री के और टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं तो कुछ बहुत बढ़िया अच्छा करेंगे। लेकिन वहाँ पे उनको खाना तक नहीं मिला, तो इसका जो है बहुत थू-थू हुई थी, जिसकी वजह से इनके ये फ्रैक्शन शुरू हुए। और अब ये हाल है कि मैडम की फैमिली अलग और मौदा गैंग अलग। और मैडम को कभी भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो मौदा का पूरा पूरा गैंग आ जाता है ये वाला, इसीलिए अपने 5 BHK में ये किसी को नहीं आने देती। चलिए, बातें तो बहुत हैं और करने को, लेकिन पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं एंड करते हैं। फिर किसी दिन इनकी बाकी की स्टोरी को शेयर करेंगे। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।